गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है इंडियन मॉम में। मैं हूँ मौसमी। जय माता दी फ्रेंड्स। और ये है नवमी का दिन, नवरात्र के नवमी का दिन, कन्या पूजन का। तो ये देखिए सारी कन्याएं मेरी आ चुकी हैं और मैं यहाँ लगाने लगी रंग। और देवरानी गंगा जल और दूध से उनका पाँव धुला धुला के पोंछ के उसके बाद तब मैं रंग लगा रही हूँ। उसके बाद उन्होंने करके उसके बाद वो भी रंग लगाने लगी और मैं भी यहाँ। तो 9 कन्या और 1 हनुमान जी। तो 9 की बजाय 11 कन्या हो गई थी और 1 हनुमान जी, 12 लोग हो गए थे। क्योंकि 9 तो ज़रूरी हुई होता है कि 9 कन्याएं खिलाया जाता है। पर कन्या जब अपने स्वेच्छा से अगर आए ज़्यादा तब बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ कन्या आने के लिए खुश होती हैं, क्योंकि बच्चे ना कुछ ज़्यादा खुश होते हैं, जहाँ जाने आने में कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं। तो जब बुलाने गए ना तो 1-2 कन्या एक्स्ट्रा हो गई, तो हम लोग बोले कि कोई नहीं। और इसीलिए हम लोग 1-2 गिफ्ट ज़्यादा ही लेके आते हैं, क्योंकि जानते हैं कभी कभी, और फिर अपने हस्बैंड को भी जानते हैं कि वो है ना कि वो कभी किसी को मना नहीं करते हैं। अगर बच्चे तैयार हो गए ना तो वो फिर नहीं मना करते हैं कि नहीं हमें 9 ही चाहिए। तो इसलिए इस बार 12 लोग हो गए थे। तो फिलहाल हम लोग गिफ्ट लेने जाते हैं ना तो कोई चीज़ भी लेते हैं तो 12 का पीस ही लेते हैं, क्योंकि भाई कभी भी ज़्यादा हो सकते हैं तो फिर किसको मना करेंगे, इसकी वजह से। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने आगे रंग लगा लिया, उसके बाद अब आरती लेके बैठ गई। तो अब बारी बारी से करूँगी सबको आरती। तो सबसे पहले हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं, उसके बाद 11 कन्या हैं और 1 हनुमान जी, 12 लोग हो गए हैं। तो यहाँ सब लोग को बैठा के उसके बाद अब करूँगी आरती और फूल वगैरह अक्षत ले ली हूँ, टीका लगाऊंगी और करके आरती। उसके बाद इन लोगों को पहनाऊंगी माला, पहना के उसके बाद पैर छूते हुए एक एक लोगों को ऐसे करके चलूँगी। नहीं तो थाली रखने के बाद ना तो जगह नहीं बचता है, तो इसलिए मैं आगे सबसे पहले आरती कर लूँगी, इन लोगों को फूल पहना लूँगी। और आज इस बार एक मिस्टेक हुआ है, क्या है वो आप भी बताती हूँ। क्योंकि और जैसे हम लोग ना कुछ चुनरी या तो ओढ़ाते थे या तो जय माता का वो एक लेके बांधते थे सर पे। तो इस बार मैंने मंगाया ही नहीं। जब सुबह हुआ ना तब मुझे ध्यान आता है कि अरे यार मैं तो मंगाई ही नहीं। पर कोई नहीं, जो है तो हमारे पास वही कर लेंगे। पर हर बार हम लोग लेते थे, इस बार बस वही गलती या मिस्टेक समझो कि होता है ना, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। इस बार इतने मैं अकेली थी, इतना सारा काम था मुझे, और काम के उसमें मुझे ध्यान ही नहीं आया कि क्या क्या लेना है। गिफ्ट वगैरह तो मैं लेके रख लेती हूँ उसके नवरात्रि के पहले ही। तो फ़िलहाल कन्या का गिफ्ट तो मुझे मंगाना नहीं था। अगर गिफ्ट मंगाती तब ध्यान आ जाता कि भाई एक चीज़ और लेना है। तो गिफ्ट वगैरह मैं तो कन्या पूजन के बहुत पहले, तीज के बाद मैं गिफ्ट ले लेती हूँ। और मैं हर साल लेती हूँ कि जब जो पितर लगते हैं ना, मरपक, तो मरपक के पहले ही मैं सारी गिफ्ट को लेके रख लेती हूँ। क्योंकि हम लोग मरपक में कोई चीज़ भी नहीं खरीदते, ना तो नया वस्त्र खरीदते हैं ना तो कुछ भी नहीं खरीदते। इसकी वजह से कोई भी खरीदारी मरपक में नहीं करते हैं। तो ये भाई ये शुभ चीज़ है तो इसे कैसे कर सकते हैं। तो ये भी हम नवरात्र उसके मरपक के पहले ही ले लिए थे। और यहाँ मेरी देवरानी सारी थालियों को लगा ली थी। तो उसके बाद वो बारी बारी से देने लगी खाना। और भाई इस बार तो हमारी देवरानी और मैं 2 ही लोग थे, तो उन्होंने भी भाई बहुत संभाला। क्योंकि वो ना होती तो हम अकेले फिर मैं कितना करती। तो वो अपना ये खाना वाला वो वही संभाली थी, वो खाना दे रही थी, तो इधर मैंने पूजन कर रही थी। तो भाई दोनों बस 2 ही लोग थे, मैं और मेरी देवरानी। इस बार 2 ही लोग थे, नहीं तो बहुत लोग आ जाते हैं। क्योंकि ऐसे जैसे मेरी बहनें रहती थी, मेरी दीदी रहती थी, सब लोग रहते थे। इस बार तो ऐसा हुआ कि इस बार कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ और मेरी देवरानी हैं, 2 लोग हैं। तो वो भी बारी बारी से बहुत हेल्प करवाई थी, खाना वगैरह में सबको देना, पानी देना, सबको खाना पूछना, तो रंग लगाना, सब वो भी की थी। और मैं भी, दोनों लोग मिलके कर लिए थे। वो भी ये देखिए ये वाला गिफ्ट वो दे रही थी। वो इनका मतलब बॉक्स था, पेंसिल बॉक्स था, उसमें पेंसिल और कटर था। और मैं एक गिफ्ट वो जो नीचे वाला दी वो भी था, टिफिन ही लंच बॉक्स था। और ये जो ऊपर मैंने दिया है स्टील का, तो इसमें मैंने बूंदिया भर के, मैं हर साल ये बूंदिया भर के देती हूँ बच्चों को। तो प्रसाद, जैसे प्रसाद भी वितरण हो जाता है और टिफिन में दे देती हूँ, तो उसका भी। तो एक स्टील का टिफिन देती हूँ और एक नीचे हुआ है वो भी स्टील का है, पर वो जैसे लंच बॉक्स की तरह है, वो बच्चे ले जाके जा सकते हैं स्कूल।
और एक ये है, ये तो मैंने खोल के नहीं दिखाया है। फ़िलहाल मैंने इसका वीडियो बनाया था पर डालने में असमर्थ हो गई, डाली तो नहीं फ़िलहाल। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये भी मैं हर साल इसी टाइप का कुछ एक देती हूँ बच्चों के लिए। ये भी कुछ डिनर टाइप में है, तो फ़िलहाल मैंने खोल के तो नहीं दिखाई हूँ। तो फिर एक ये दे देती, तो 4 गिफ्ट बच्चे पाते हैं और खुशी खुशी जाते हैं। तो कन्या पूजन में कुछ न कुछ और सोचती हूँ कुछ मेकअप का ले लूँ। फिर इसलिए ये लगता है ना कि पढ़ते लिखते बच्चे हैं, तो अब मेकअप वगैरह तो कोई लगाता नहीं है, इसलिए फालतू ही हो जाएगा। नहीं तो जैसे काफ़ी मैं देखती हूँ रील्स वगैरह में सब लोग मेकअप देते हैं, वो देते हैं, पर मुझे ये लगता है ना कि आजकल के भाई पढ़ते लिखते बच्चे कहाँ मेकअप करेंगे, तो वो फालतू हो जाएगा। तो देखिए मेरे भांजे भी थोड़ा सा हेल्प कराने लगे, वो चम्मच हम लोगों ने मिस्टेक से नहीं दिया था तो वो देने लगे चम्मच। तो सब लोग मिलजुल के करते हैं यहाँ। तो फिर अब मैंने 1-2 लोगों को खिला दिया, 1-2 कन्याओं को। उसके बाद अब वो लोग खाने लगे, तो यहाँ मैं गिलास रखती जा रही हूँ, मेरी देवरानी पानी। तो इस तरह से हम लोग मिलजुल के, सारे लोग मिलजुल के कर लेते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि वो क्यों करें मैं क्यों करूँ, या तो जैसे मेरे भांजे व्रत रहते वो क्यों करें। तो सब लोग भाई सेवा, जब व्रत है सब लोग पूजा पाठ करते हैं, तो सब लोग सोचते हैं कि सब लोग भाई पुण्य कमा लें कन्याओं की सेवा करके। तो सब लोग कर रहे थे और मैं यहाँ इन लोगों से बातें करने लगी और गाना वगैरह भी जयकारे लगा रही थी, गाना गा रही थी। उसके बाद इन लोगों से बातें भी कर रही थी। तो फिर इस बार कन्याएं ना बहुत ही अच्छी मिली, क्योंकि 2 साल से 10 साल के अंदर जो कन्या होती है ना वो बहुत ही परफेक्ट होती है। तो इस बार हमारी जितनी कन्या थी सब 10 के अंदर थी, 10 या 11 के अंदर ही थी, ज़्यादा बड़ी बड़ी कन्या नहीं थी। तो ये कन्या ज़्यादा ही अच्छी होती हैं, तो 2 साल के ऊपर होनी चाहिए और 10 साल के अंदर, तो वो कन्या ज़्यादा ही अच्छी होती हैं। पर जहाँ नहीं मिलती तो ये लगता है कि चलो भाई जो हैं तो ही सही है। पर इस बार कन्या मुझे बहुत ही अच्छी मिल गई थी। तो फिर यहाँ खाना वगैरह दे दिया, ये लोग खा रहे थे, तो हम लोग लगा रहे थे जयकारे। तो फिर अच्छा लगता है जयकारे कर लगाना। तो फिर यहाँ ये सारे लोग अब खा के उसके बाद करेंगे, आज विदाई करेंगे कन्या का, और फिर कल माता रानी का विसर्जन है। पर आप लोग देखे होंगे कभी कोई रील्स में ये भी दिखा रहे हैं कि बृहस्पतिवार को भी विदाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, पर इसलिए लोग बोल रहे थे क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि बृहस्पतिवार को विदाई नहीं करनी चाहिए माता रानी की। पर ऐसा नहीं है, बृहस्पतिवार नहीं खराब होता है। खराब क्या होता है वो बताती हूँ। क्योंकि भद्रा लगता बृहस्पतिवार को, सुबह से भद्रा लगने वाला था, इसलिए क्योंकि बड़े बड़े भाई पंडालों में तो 7 बजे और 8 बजे तो कोई विसर्जन कर ही नहीं सकता। तो इसलिए सब लोग बोल रहे थे कि इस बृहस्पतिवार को नहीं, कुछ लोग बुधवार को ही विसर्जन कर दिए थे। पर बुधवार को शाम से लगती दशमी, पर नवमी पूरा रहती तो नवमी तिथि में विदा नहीं होती माता रानी, 10वीं तिथि में विदा होती हैं। तो शाम को भी अगर कोई भी तिथि शाम को लगती है तो उसे नहीं मान्य होता है। सूर्य उदया तिथि से कोई भी तिथि मान्य होता है। तो उदया तिथि से हमारी 10वीं नहीं लग रही थी बुधवार को, तो इसलिए हम लोगों ने तो भाई नहीं विसर्जन किया, क्योंकि एक की इसका भी वो होता है। तो फिर कुछ लोगों ने बुधवार को विसर्जन किया था, पर मैं तो बुधवार को नहीं की थी, मैं बृहस्पतिवार को की थी, क्योंकि उदया तिथि था और 10वीं भी लग रहा था। और ये जो भद्रा था तो भद्रा 8 बजे के बाद लगता, उसके पहले हम लोगों ने विसर्जन कर लिया था और व्रत भी वही तोड़ा था। और अगर ये होता है जैसे बृहस्पतिवार को कुछ लोग बोलते हैं कि बेटी भी नहीं विदा करनी चाहिए, माता रानी को विदा नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर आप मानते हैं, जैसे जो मानता है कि हाँ ऐसा होता है, तो उनके लिए बता रही हूँ। पर कुछ लोग गलत मैसेज देते हैं, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे देखो ना, तो कुछ लोग बहुत बहुत गलत, किसी को कुछ आता नहीं वो भी गलत मैसेज देते हैं। तो ये कृपया करके, अगर जिसे नहीं आता, क्योंकि आपके गलत मैसेज से जैसे कुछ जो नए रखे हुए हैं, कलश स्थापना किए हैं, कुछ नए लोग पूजा उठाएं, तो वो देख के आपके वीडियो से कुछ गलत वो कर जाएंगे। तो इसलिए अगर जिसको जो पता हो अच्छे से वही बताए, नहीं पता है तो मत बताए, जैसा कर रहा है वो ठीक है, पर गलत मैसेज कृपया करके नहीं दिया जाता है। पर इस समय तो इंस्टाग्राम पे भाई किसी को कुछ आता नहीं तब भी गलत मैसेज कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो फिर अगर आप ये मानते हैं तो क्या करना चाहिए, जैसे माता रानी की विसर्जन में, तो अगर आप उनके पाँव में हल्दी लगाने से ये अभिषेक मिटता है।
अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं तो आप हल्दी लगा के अभिषेक मिटा सकते हैं, तब आप विसर्जन कर सकते हैं विसर्जित। पर ये नहीं होता है कि अगर आप बुधवार को नवमी की तिथि में विदा नहीं कर सकते हो, दसवीं तिथि में ही विदा किया जाता है। जैसे नवमी जहाँ ख़त्म होती हो और दसवीं और आप जैसे शाम को माता रानी की विदाई नहीं होती है, दिन डूबने के बाद माता रानी की विसर्जन नहीं होता है। और बुधवार को तो दिन डूबने के बाद ही दसवीं तिथि लगती थी। तो दसवीं तिथि चाहे कोई भी तिथि अगर मान्य होती है तो उदया तिथि, जैसे सुबह दिन निकलने के पहले जो तिथि लगती है वही मान्य होता है। आप ये कह लो कि शाम को अगर कोई तिथि लग रही है तो वो मान्य नहीं होता है। तो ऐसे हमारे यहाँ मानना है। तो हम लोगों ने बुधवार को कन्या पूजन किया था और बृहस्पतिवार को विसर्जन किया था, इस तरह से किया था। अष्टमी पे कन्या पूजन बिल्कुल भी नहीं करते हम लोग। और भाई सबके यहाँ की मान्यता अलग है, पर हम लोग नहीं करते, क्योंकि जब माता रानी भी 9 दिन का व्रत होती हैं, तो जब माता रानी का भोग 9वें दिन ही होता है, तो 9वें दिन उनका भोग हलवा पूड़ी है, तो आप अष्टमी को ही उनको भोग लगा रहे हैं। ये भी नहीं करना चाहिए मेरे मानने से। मैं तो भाई दसवीं और नवमी के दिन ही हलवा पूड़ी जो चढ़ता है वही चढ़ाती हूँ, और अष्टमी पे तो कभी भी हलवा पूड़ी, क्योंकि उनका भोग भाई 9वें दिन है हलवा पूड़ी, तो 9वें दिन ही चढ़ाया जाता है। उसके बाद कन्या पूजन होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, क्योंकि माता रानी व्रत रहती है, उनका व्रत तो आप अष्टमी के दिन ही तुड़वा दिए। तो फिर ये तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है। नवमी तिथि को ही कन्या पूजन होता है, नवमी तिथि को ही माता रानी को भोग लगता है हलवा पूड़ी का। तो जो है खीर पूड़ी हलवा पूड़ी कुछ भी, तो मैं खीर और पूड़ी चना और बूंदिया ये सारी चीज़ों का भोग लगाती हूँ। तो ये देखिए हमारी कन्या जितनी थी सब लोग खा लिया, और अब सब बारी बारी से हाथ धुलेंगी और उनके हाथों में मैं थोड़ा थोड़ा सा चावल दूंगी। तो वो चावल लेके ये देखिए सब लोग खड़ी हैं। तो अब क्योंकि गिफ्ट लेके और चावल थोड़ा थोड़ा पूरे जगह छींटती हुई जाएंगी, थोड़ा थोड़ा जैसे चावल गिराती हुई जाएंगी। तो और सबको, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैं ये देखिए झोला लेके बैठ गई, सबको झोले में पैक कर रही हूँ उनका गिफ्ट, क्योंकि 3 से 4 गिफ्ट है ना, तो फिर ये लोग बेचारी लेके नहीं जा पाएंगी। तो सब लोगों को मैंने एक जो किसी को झोला, किसी को पन्नी, कुछ भी दिया, और सबको दे के उनके हेल्प थोड़ा सा करना मेरा हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है भाई, क्योंकि कन्या रूप में माता रानी आई हुई है हमारे यहाँ। ये सौभाग्य माता रानी सबको दें, और ऐसे ही माता रानी हमारे यहाँ आती रहें हर वर्ष, यही कामना करती हूँ कि ऐसे ही हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, और ऐसे ही हम लोग करते रहें हर साल माता रानी को का पूजा पाठ में लीन रहें, और इसी तरह से हर साल माता रानी का पूजन करते रहें। और हमारे बच्चे भी, हम लोग भी, सब लोग यही कृपया हमेशा माता रानी अपने भक्तों पे बरसाती रहें इसी तरह से, और हम लोग उनकी कृपा से उनके चरणों में हमेशा वो रहें कि उनका सेवा कर सकें। इतनी हिम्मत दे, इतनी शक्ति दें, और सक्षम रखें अपने चरणों में, हमेशा ऐसे ही बनाए रखें कि हम अपने भक्ति का हम लोगों को अपने भक्ति का चोला पहनाए रखें। इसी तरह से माता रानी से कामना करती हूँ कि अपने भक्ति में हम लोगों को रंग दें, और कुछ दिखे ही ना। मैं तो यही कामना करती हूँ कि ऐसे ही माता रानी का हमेशा उनकी पूजा करती रहूँ, अर्चना करती रहूँ ऐसे ही। तो माता रानी से यही कामना है, जाते जाते वो यही आशीर्वाद दे के जाएँ कि हम लोग उनकी पूजा में ऐसे ही हमेशा सक्षम रहें, ऐसे ही करते रहें खुशी खुशी से। तो वहाँ से कन्या लोग आ गई हैं। अब हम दोनों देवरानी जेठानी जाते जाते उनका विदाई करते हैं, पैर छूते हैं, उन्हें खुशी से विदा करते हैं, उनको जाते हैं गाड़ी तक छोड़ते हैं। तो सब लोग ये देखिए निकल रही हैं, अब सबको जाएंगे छोड़ने। और मेरा भाई लेके आया था, और मेरे भांजे, और आते समय तो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई लेके आए थे, और जाते समय हस्बैंड जी है नहीं, और भांजे भाई दोनों लोग दोनों गाड़ियों से जाएंगे इन लोगों को छोड़ने। तो ये देखिए क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ना, और हमारी ये सब जब जो पुराना मेरा घर था ना वहाँ से सब आती हैं, तो वो थोड़ा सा भाई दूर है और छोटी हैं, अभी तो नहीं जा पाती हैं, तो ले भी आते हैं और पहुँचाते भी हैं। तो हम दोनों देवरानी जेठानी इन लोगों को विदा कर रहे हैं। तो सब लोग जितने हमारी फैमिली थे सब लोग खड़े होके सब विदा कर रहे थे। तो इस तरह से
तो हम बहुत ही प्यार से बुलाते हैं और प्यार से विदाई करते हैं। कन्या पूजन भी बहुत ही अच्छे से करते हैं। और माँ जो भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करिएगा, क्योंकि हम लोग भी एक इंसान हैं। वो भी कभी कभी होता है ना, सबसे गलती होती है, तो फिर जो गलती हुई है उसे माफ़ करना। तो देखिए 2 भांजे हमारे और आए थे, और एक भांजे जो रहते हैं वो है ही हैं, और मेरे भाई आए थे हुए थे। तो सब लोगों ने इस तरह से कन्या पूजन किया और विदाई किया सबको। तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत ही, मतलब ये नहीं होता है कि जेंट्स ना वो हों, सब लोग बिल्कुल एग्री रहते हैं कि कन्या पूजन में, पूजा पाठ में, सब में मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक करते हैं हर विधि विधान से। तो ये एक गाड़ी यहाँ से ये मेरे भांजे लेके आए थे, तो उनकी गाड़ी से और एक भाई की गाड़ी से सब लोगों को छोड़ेंगे। तो जो कन्या है ना, तो बहुत खुशी खुशी जाती हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो वहाँ से ये हो गया। ये दूसरे दिन का सीन था, जो कि बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही कष्टदायी होता है कि मैं क्या ही बताऊं। ये कन्या पूजन तो 9वीं के दिन हुआ था, ये 10वें दिन के दिन का है। तो पर थोड़ा सा ही क्लिप था, तो इसलिए मैं इसी में ऐड कर दी। तो माता रानी की ये करने लगी विदाई। और जाते समय मुझे बहुत ही, मेरे अंदर से ना बहुत ही, क्या ही बताऊं, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ कि रोना ना आए, पर हो ही जाता है। क्यों जाने के बाद ना, जब इतना घर खाली खाली हो जाता है, क्योंकि 9 दिन इतना काम होता है कि पैर रुकने का नाम ही नहीं लेते, इतना ज़्यादा काम करती हूँ। होता है ना कि व्रत के समय और पता भी नहीं चलता, और चली जाती है ना, तो 2-3 दिन तो ऐसे लगता है जैसे बेटी बिता होती हैं, कि बिल्कुल घर खाली हो जाता है। उस तरह से माता रानी के जाने के बाद ऐसे लगता है पूरी भीड़ लेके चली गई, और कुछ भी अब मेरे पास रह ही नहीं गया कि मैं क्या करूँ। 2-3 दिन से तो मैं लेटी ही रह गई, इसीलिए ना कोई वीडियो डाल पाई। और मैं 2 दिन से बीमार हूँ, और बिल्कुल सूना सा लग रहा था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई काम करूँ। तो इस तरह से देखिए माता रानी की विदाई कर दिया, माता रानी चली भी गई। तो ये वहाँ का क्लिप था। मेरे भांजे, मेरे भाई और मेरे बेटे दोनों गए थे विसर्जन करने, तो वहाँ वो लोग क्लिप लिए थे। तो पता ही नहीं चलता कि कैसे अब 9 दिन बीत जाता है, और आज के दिन तो बहुत ही कष्टदायी होता है। और इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं ना डाल पाई, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और जब चली गई ना, तो मुझे बहुत ही बेकार लग रहा था, क्या ही बताऊँ। मैं जिससे बहुत ज़्यादा रोती भी हूँ जाने के बाद, और पता नहीं कैसे लगता है कि मैं आप लोगों को वो भी नहीं कर सकती कि मुझे कैसे लगता है, बहुत ख़राब लगता है। पर यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया लाइक करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।